नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति के इस चैनल में सागर ग्रुप वॉइस। लगभग महाभारत सभी ने देखा होगा और सभी उसकी कहानी से अच्छे से वाकिफ होंगे। महाभारत की एक छोटी सी कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा। जिसे जीवन भर अन्याय मिला वही युद्ध करने से पीछे हट गया, और जिसने छल किया उसका अंत 18 दिन में हो गया। यही है महाभारत का सबसे बड़ा सत्य। आइए जानते हैं। अगर केवल चालाकी से और दिमाग से सब कुछ हासिल होता तो चौसर का खेल खेलने वाला दुर्योधन शायद कभी नहीं हारता, और पूरी जिंदगी जिसने छल कपट ही किया हो, लेकिन इतिहास को पलटने में सिर्फ 18 दिन लगे और इसका नामो निशान मिट गया। कारण क्योंकि दूसरी तरफ एक ऐसा योद्धा था जो बड़ा ही सरल था, कोई चालाकी नहीं। वो था अर्जुन। अर्जुन को तो यह भी नहीं पता था कि जो उनका सारथी है माधव, वास्तव में वह स्वयं भगवान कृष्ण हैं। वह तो उन्हें एक साधारण मनुष्य और अपना मित्र मानता था। युद्ध के पहले दिन जब अर्जुन युद्ध भूमि पहुँचे तो उन्होंने माधव से कहा, हे माधव, युद्ध से पहले मुझे रणभूमि के मध्य में ले चलो। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन योद्धा महायोद्धा हैं जो मुझसे युद्ध करने आए हैं। जैसे ही माधव ने अर्जुन के रथ को मध्य में पहुँचाया, अर्जुन मध्य में पहुंचकर देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि उनके सामने खड़े थे गुरु द्रोण, भीष्म पिता, दुर्योधन और कर्ण जैसे महायोद्धा। अर्जुन हैरान थे, क्योंकि जिस गुरु से उन्होंने तीर विद्या सीखी, जिस गुरु से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, आज उन्हीं के विपक्ष उनको युद्ध करना पड़ रहा है। दृश्य इतना भावुक था कि अर्जुन विचलित हो गए। उन्होंने माधव से कहा, माधव, वापस चलो, मुझे युद्ध नहीं करना। सोचिए कैसी करुणा और सरलता थी अर्जुन में। जिस व्यक्ति को जीवन भर अन्याय और पीड़ा मिली, राजा होते हुए भी अपनी माँ और भाइयों के साथ जिसने जंगल में रहने का निश्चय किया, जिसको जंगल में रहने के लिए विवश किया गया, यहाँ तक कि जिसकी पत्नी को भरी सभा में अपमानित किया गया, फिर भी वह कह रहा था, मुझे युद्ध नहीं करना। ये सब अपने हैं, इन्हें मारकर यदि तीनों लोगों का राज्य मुझे मिल भी गया तो क्या फ़ायदा, आखिर मरेंगे तो मेरे अपने ही। लेकिन अधर्म का अंत होना निश्चित था। युद्ध हुआ और कौरव पक्ष का विनाश हो गया। फिर भी इस युद्ध का एक गहरा अफसोस आज भी इतिहास के पन्नों में महसूस होता है, क्योंकि यह सिर्फ जीत हार का युद्ध नहीं था, यह रिश्तों के टूटने और धर्म की कठिन परीक्षा का युद्ध था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है, धर्म और सच्चाई की हमेशा जीत होती है, अहंकार और छल का अंत निश्चित होता है। जीवन में सही मार्ग चुनना सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसलिए अपना मार्ग सोच समझकर चुनें। धन्यवाद।